इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। केवल बोध हुआ तब पूजा 3200 इंद्रों ने की। चक्रायुध आदिक गणधर ने महिमा वृद्धि उसमें की। श्रमण आरिका देव देवियां नर से पशुओं से पूजित। धर्म देश नामे तत्पर हो विहरण से भूजन बोधित। विहरण से भूजन बोधित। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणिदध्महे। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 प्रणम सागर जी महामुनि राज की। शांतिनाथ भगवान का राजा का काल चल रहा है। कुमार काल जिन्होंने 25,000 वर्ष का व्यतीत किया और उसके बाद वह जो राजा बनते हैं, वह राजा बनने के लिए क्या क्या उनके लिए योग्यता प्राप्त हो चुकी, कैसा उनका शरीर, कितनी उनकी आयु और किस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता दिवस को मनाया, ये सब शांति कुमार भगवान के चरित्र से हम पिछले दिनों से उनके राजत्व माने 25,000 वर्ष का कुमार काल बीतने के बाद का जो यह राजत्व का काल होता है, उस काल के माध्यम से हम सीख रहे हैं। जब राजा बनने की बात आती है तो राजा के बहुत सारे लक्षण होते हैं और चक्रवर्ती बनने से पहले वह एक अर्धमांडलिक राजा के रूप में रहते हैं। वह अर्धमांडलिक राजा क्या होते हैं पहले हम उसको समझेंगे और फिर उसके बाद में चक्रवर्ती क्या होते हैं उसको समझेंगे। भगवान शांतिनाथ अपना जीवन जो सुख पूर्वक व्यतीत कर रहे थे, धीरे धीरे जब उनका कुमार काल व्यतीत हो गया तब वह राजा बनने की ओर आए। और राजा का सबसे बड़ा लक्षण होता है, एक अच्छा राजा जो होता है वह राजा इसीलिए कहलाता है कि जो सारी प्रजा को राजी रखे, उसका नाम राजा है। क्या समझ आया? राजी रखने का मतलब समझते हो? हाँ, सारी प्रजा जिससे राजी रहे। राजी रहने का मतलब, अब राजी ना होगा तो क्या कहलाएगा? नाराजी। तो प्रजा में कोई भी नाराजी न हो, यह एक उत्कृष्ट राजा का लक्षण होता है और ऐसा लक्षण उन शांति कुमार राजा के अंदर पाया जा रहा था। इस राजा के अलावा एक नाम और दिया जाता है राजा के लिए, कहा जाता है भूप या भूपति। पति यह शब्द स्वामी के लिए होता है। जो सारी पृथ्वी के स्वामी बने, सारी पृथ्वी के रक्षक हों, उन्हें भूप कहते हैं या भूपति कहते हैं। ये भी एक राजा का पर्यायवाची नाम आता है। सभी ने इन नामों के बारे में सुना होगा। और एक और आपने राजा का नाम सुना होगा, नृप या नृपति।
भूप या भूपति या भूपाल या भूपालक, ये भू में भी अनेक पालक वगैरह जब ये शब्द जुड़ जाते हैं तो ये राजा के नाम बन जाते हैं। और इसी तरह से नृपति, नरपति, नृप, ये सब भी राजा के नाम बनते हैं। तो नृप का मतलब होता है, प माने होता है पालन करने वाला, जो मनुष्यों का पालन करे वह नृप कहलाता है। और वह पालन करते हुए उनकी रक्षा भी करता है, इसलिए वह नरपति या नृपति भी कहलाता है। ये राजा के एक सामान्य परिभाषाएं हैं और इन परिभाषाओं में उन राजाओं के यहाँ पर चाहे वह मनुष्य हो या इस भू माने पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी प्राणी हो, उस प्राणी का उस राजा के राज्य काल में घात नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो श्रेष्ठ राजा होते हैं, उन श्रेष्ठ राजाओं के राज्य काल में किसी भी प्राणी का वध करने की आज्ञा कभी नहीं मिलती और किसी भी प्राणी का वहां वध नहीं होता, चाहे वो पशु हो, चाहे जीव जंतु हो और चाहे वो मनुष्य हो। ये एक श्रेष्ठ राजा का सबसे बड़ा अच्छा लक्षण माना जाता है, इसीलिए उसको भूपति कहा जाता है। पूरी धरती पर रहने वाले सभी जीवों का वह रक्षक हो जाता है, स्वामी हो जाता है। और जो स्वामी होता है वो अपने आश्रित रहने वाले लोगों का कभी भी बुरा नहीं करता। ये भूपति का लक्षण पहले राजाओं के लिए चला करता था, जो श्रेष्ठ राजा हुआ करते थे। आज देश में राजा नहीं होते हैं, आज देश में केवल मंत्री होते हैं। सुन रहे हैं? जिन्हें हम मुख्यमंत्री कह सकते हैं, प्रधानमंत्री कह सकते हैं। राजाओं का काल नहीं है, क्योंकि ये सामर्थ्य जो राजा में हुआ करती थी वो उनके अपने पुण्य से हुआ करती थी। उन राजाओं की नियुक्ति करने के लिए उन्हें किसी वोटों की जरूरत नहीं हुआ करती थी, किसी समाज की और किसी समुदाय के लोगों के समर्थन की जरूरत नहीं हुआ करती थी। इसलिए वो राजतंत्र कहलाता था और ये कहलाता है लोकतंत्र। हमने आपको मंत्री बनाया है, हमने आपको प्रधान पद पर पहुंचाया है। जनता जिस दिन चाहेगी उस दिन वह अपनी हाथ खींच लेगी, उनकी कुर्सी की टांगें अपने आप खिंच जाएंगी और वह मंत्री अपने पद से च्युत हो जाएंगे। यह प्रजा के ऊपर डिपेंड रहने वाला जो एक स्वामित्व होता है वो आज के समय में हम देख रहे हैं, लेकिन पहले के समय में राजा प्रजा के ऊपर डिपेंड नहीं होते थे, लेकिन फिर भी उन राजाओं के अंदर कुछ गुण हुआ करते, उन गुणों का पालन करते हुए वो प्रजा का पालन किया करते थे। राजाओं के अंदर 4 विशेष गुण कहे गए हैं। एक कहा जाता है वह आत्म पालन गुण को धारण करने वाला हो। आत्म पालन का मतलब होता है अपना स्वयं का वह पालन कर सके, स्वयं में इतना समर्थ हो कि स्वयं की रक्षा कर सके, स्वयं के बल वीर्य का जिसके अंदर ज्ञान हो और जो स्वयं अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए अपनी रक्षा कर लेता है, वह आत्म पालक ये राजा का पहला गुण कहलाता है। यह राजा जब इस तरह से अपनी सामर्थ्य से वृद्धि को प्राप्त होता है, शक्ति को बढ़ाता भी है, लेकिन शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ उसका दूसरा गुण कहलाता है मति पालक। क्या बोलते हैं? यानी अपनी बुद्धि का भी वह पालन करता चला जाए। बुद्धि का पालन करने का मतलब कि वह अपने आत्मा के पालन के साथ साथ, माने अपनी शक्ति की वृद्धि के साथ साथ कभी भी अपनी बुद्धि में मलिनता न लाए। क्रोध, काम, मोह, मद, मत्सर, लालच, ऐसे इन 6 गुणों दोषों से अपनी बुद्धि को हमेशा दूर रखे, निर्मल बुद्धि उसकी बनी रहे। यह उस राजा का एक और सबसे बड़ा गुण होता है, जिसके माध्यम से वह अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए भी अपनी बुद्धि को कभी खराब नहीं करता है। सुन रहे हो? अन्यथा जिनके पास शक्ति बढ़ जाती है, उनकी बुद्धि जब भ्रष्ट होती है तो वह आत्मघाती हो जाते हैं या आतंकवादी हो जाते हैं। शक्ति बढ़ने पर भी बुद्धि निर्मल बनी रहे, ये राजा की एक विशेषता बताई गई है।
क्योंकि जो इतना बड़ा साम्राज्य के स्वामी होते हैं, जिनके लिए अपने आप वह साम्राज्य उनके पुण्य से अपने आप मिलता है, और जिन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कोई भी ना ढिंढोरे पीटवाने पड़ते हैं, ना कोई ऐलान करवाने पड़ते हैं, अपने आप जिनके लिए सब कुछ समारोह होने लग जाते हैं समय पर, ऐसे हुए राजा जब प्रतिष्ठित होते हैं तो वो अपने आप में बड़े पुण्यवान राजा होते हैं, और उसी पुण्य के कारण से प्रजा के अंदर सुख शांति और वैभव ये सब निरंतर वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो राजा का दूसरा गुण है अपनी मति को, अपनी बुद्धि को अच्छा बना करके रखना। राजा का एक तीसरा गुण होता है कुलाचार का पालन करना। कुलाचार समझते हैं? जिस कुल में हम जीते आए हैं, उस कुल में जो भी आचरण रहे हैं, सद्गुण रहे हैं, उन सदाचारों का, सद्गुणों का पालन करना ये उस राजा का कर्तव्य होता है। आताताई होना, हिंसाएं करना, बेवजह हिंसा करना, जीवों की हिंसा करके अपने की राज्य के कार्य में आगे बढ़ाना, या राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जीवों की हिंसा के माध्यम से धन आदि अर्जित करना, ये सब राजाओं के धर्म नहीं हुआ करते जो आज देखने को मिला करते हैं। कुलाचार का पालन करने वाला राजा अपने जो कुल से आया हुआ आचरण है, अगर वो अच्छे वंश का राजा होगा, जैसे इक्ष्वाकु वंश है, सोम वंश है, चंद्र वंश है, ऐसे जो ये भगवान आदिनाथ तीर्थंकर से जो ये वंश प्रारंभ हुए थे, कुरु वंश है, जिस कुरु वंश में ये भगवान शांतिनाथ उत्पन्न हुए, इन सब वंश के अनुसार जो वंश का आचरण होता है, जो कुल का आचरण होता है, वह आचरण का वह पालन करते हैं, और उसी आचरण के अनुसार सभी प्रजा को संतुष्ट रखते हैं। ये कुलाचार का पालन करना। मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना, ये राजाओं का कुलाचार होता है। किसी भी तरह से हिंसा आदि कार्यों को बढ़ावा नहीं देना, कहीं पर पशुओं के कत्ल आदि होते हो तो उसको रोकना, उनके राज्य में कभी इस तरह के कार्य हो नहीं सकते, क्योंकि जो राजा इस तरह की अहिंसा और धर्म के साथ में राजा बनते हैं, उनके यहाँ पर उनकी प्रजा में इस तरह से कोई भी मांसाहार, शराब पीना, जीवों को मारना, कत्ल खाने बनाना, ये सब ऐसे हिंसक कार्य कभी भी इन राजाओं के कार्यकाल में नहीं होते जो आज दिखाई दे रहे हैं। तो एक श्रेष्ठ राजा हमेशा कुलाचार का पालन करता है। सुबह से अपनी धर्म क्रियाओं में लगता है, उसके बाद में अपना भोजन आदि करने के बाद में वह जब राज सिंहासन पर बैठता है, तब वह राज्य कार्य के भार को संभालते हुए पूरे राज के संचालन के बारे में सोचता है, और फिर उसके बाद में अपने परिवार के लोगों के लिए समय निकालता है, उनके साथ गोष्ठी करता है, और फिर उसके बाद में वह अपने सुख के लिए अनेक तरह के और भी घूमने फिरने आदि के कार्य करता है। और ये सब कार्य करते हुए भी उसकी दिनचर्या व्यवस्थित रहती है, और उस व्यवस्थित दिनचर्या में वह रात्रि में भी भोजन नहीं करता। ये भी कुरु वंश में उत्पन्न हुए शांति कुमार के अंदर यह कुलाचार बना हुआ था, और इस कुलाचार का वो पालन करते थे। तो ये राजा के जो गुण होते हैं, चाहे वो राजा विश्वसेन उनके पिता रहे हों, चाहे उन विश्वसेन ने जब वह राज्यभार देने की उनके लिए सोची तो उनके अंदर भी वही सब गुण हैं। और इस तरह से ये जो कुरु वंश है जो चला आ रहा है, जो आपको बताया था राजा सोम के पुत्र जय कुमार आदि के माध्यम से ये कुरु वंश चला आ रहा है, तो उन कुरु वंश में उत्पन्न हुए ये ऐसे महान श्रेष्ठ राजा थे, इनके अंदर ये सब राजकीय जो गुण हुआ करते हैं वो सब थे। और एक चौथा गुण होता है प्रजा पालन। सुन रहे हो? कौन सा पालन? हाँ, प्रजा पालन, मत्स्य पालन नहीं, मुर्गी पालन नहीं। कौन सा पालन? प्रजा पालन। प्रजा का मतलब जो यहाँ पर जीव हैं उन सब जीवों की रक्षा करना। प्रजा के अंदर किसी भी प्रकार के अगर कोई व्यक्ति उद्दंडता करता है, अन्याय करता है, तो उसके लिए उचित दंड देना, यह भी प्रजा पालन में आता है। दुष्टों का निग्रह करना और शिष्टों का संग्रह करना, ये प्रजा पालक राजा का एक बहुत बड़ा गुण होता है। दुष्टों की दुष्टताई को बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको क्षमा नहीं करेगा,
उसके अन्याय का उसे दंड देगा, और दंड देने के बाद में वह अगर क्षमा मांगेगा तब उसके लिए वो राजा सोचेगा। लेकिन वह अन्याय को बढ़ाने वाला अगर कोई भी उसने कृत्य किया है तो वह राजा उसके लिए उचित दंड अवश्य देता है। और दुष्टों का निग्रह करके वह जब शिष्ट पुरुषों का, सज्जन पुरुषों का संग्रह करता है तो सज्जन पुरुषों की वृद्धि होती चली जाती है, और प्रत्येक सज्जन व्यक्ति ये सोचता है कि हमें भी सज्जनता के साथ में रहना है। अगर दुष्टता करेंगे तो ये राजा हमारे लिए बहुत बड़ा दंड दे सकता है। इसलिए उस राजा के दंडाधिकारी होने के कारण से, उस राजा के अंदर ये दंड देने का एक बहुत बड़ा उसके पास में अधिकार होने के कारण से प्रजा के लोग कभी भी अन्याय के मार्ग पर नहीं चलते, और अगर चल जाते हैं तो आपने पिछले कथानकों में कई बार पढ़ा होगा, वह राजा उन्हें देश निकाला देते हैं, उनका मुंह काला करके, उन्हें गधों पर बिठा करके, अच्छा डिंडोरा पीट करके, है ना, जैसे उस कमठ के साथ में हुआ था, है ना, मरुभूति के भाई के साथ में हुआ था, वह राजा अरविंद के द्वारा इस तरह से जो एक कृत्य किया गया था, यह सब एक न्यायप्रिय राजा के द्वारा किया जाने वाला कृत्य है। भले ही मरुभूति ने उस समय पर कहा था राजा से कि राजन मेरा भाई है, इसे क्षमा कर दो, जबकि मरुभूति मंत्री था। समझ में आ रहा है ना। आज अगर किसी मंत्री का कोई सेक्रेटरी हो या मंत्री का कोई अपना आदमी हो तो ऐसे न जाने कितने पाप माफ हो जाते हैं। लेकिन उस राजा ने अपना मंत्री होते हुए भी, उस मंत्री का भाई होते हुए भी उसकी बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि उसने कहा कि अगर ऐसा हम करने लगेंगे तो राज्य में फिर लोग अन्याय बढ़ाते चले जाएंगे, ये दुराचार बढ़ता चला जाएगा, और इस तरह का दुराचार कोई ना करे, इसलिए इसे दंड देना एक अच्छे राजा का कर्तव्य होता है। इसलिए दंड संहिता अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। जो राजा के अंदर दंड संहिता होती है वही राजा एक प्रतिष्ठित राजा बन पाता है, और सज्जन पुरुष उसी राजा को मान्यता देते हैं जो राजा दुष्टों का समय पर निग्रह करना जानता है, दुष्टों को दंड देना जानता है। तो यह दंड देने के लिए किसी भी राजा को ये नहीं सोचना पड़ता कि मेरा आदमी है, मेरे परिवार का है। अगर अपने परिवार का व्यक्ति भी गलत काम करता है तो भी राजा उसके लिए उतना ही दंड देता है जैसे दूसरी प्रजा के लोग के लिए देता है। एक अच्छे राजा के ये जो गुण हुआ करते हैं, इन गुणों का पालन करना ये प्रजा पालन कहलाता है। और इस तरह से इन 4 गुणों के साथ में वो राजा बनने के अधिकारी बनते हैं, और वह राजापन उनके अंदर हमेशा से रहा है। लेकिन जब उनके पिता ने उनके लिए वह राजत्व देने की भावना की और अपना सिंहासन उन्हें दिया, तो उस समय पर वह एक मांडलिक राजा के रूप में, महामांडलिक राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और महामांडलिक राजा क्या कहलाते हैं, पहले आपको ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये जो हमने आपको बताया ये तो एक सामान्य राजा की क्वालिटी बताई, सामान्य राजा के गुण बताए, लेकिन उस सामान्य राजा के पास में इसके अलावा और क्या उसका परिकर रहता है। सामान्य राजा के पास में और ऐसी कौन सी विभूतियां रहती हैं जिसके माध्यम से वह वास्तव में राजा कहलाने योग्य होता है। ये तो उसके अंतरंग गुण हो गए, उसकी अपनी व्यक्तिगत, उसकी अपनी क्वालिटी हो गई। लेकिन जो बाहर वैभव दिखना चाहिए, एक राजा के पास में कितना बड़ा परिकर होना चाहिए, ये उस राजा के लिए मानक बने हुए हैं। समझ आ रहा है क्या क्या होना चाहिए एक राजा के पास में। फिर जो महामांडलिक राजा होगा वो कितना बड़ा होगा ये आपको बाद में बताया जाएगा। तो एक राजा 18 श्रेणियों का स्वामी होता है। किसका? श्रेणी माने पंक्ति रूप में ये चीजें उसके पास में जो बहुत संख्या में होती हैं उसे श्रेणी कहते हैं। जैसे पहला उसके पास में होता है सेनापति। राजा है तो उसके पास में एक सेनापति होना चाहिए, क्योंकि उसके पास सब तरह की सेना होती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना सब होती हैं। और उन सेनाओं के नायक होते हैं, कमांडर होते हैं, और उन सब कमांडरों का एक और सेनापति होता है जो उस राजा के साथ में निकटता से रहता है। वह सेनापति उनका सबसे प्रमुख अंग कहलाता है। दूसरा होता है वणिकपति। सुन रहे हो कि नहीं? वणिक लोगों, वणिक जानते हो? व्यापारी संघ के लोग होते हैं,
व्यापारियों में भी व्यापारियों का नायक, कौन सा व्यापार कहाँ चल रहा है, लोग किस व्यापार से क्या मुनाफा अर्जित कर रहे हैं, कौन सा व्यापार बढ़ना चाहिए, कौन सा व्यापार लोगों के हित में है, किस व्यापार से घाटा हो रहा है, किस समय पर उस व्यापार से हमें कितना घाटा होने की संभावना है, इन सब की जानकारी देने वाला एक वणिकपति, व्यापारियों का नायक, वह राजा के पास होता है। तब पूरे राज्य के व्यापार उसके अंडर में रहते हैं, पूरा ट्रेड सेंटर उसके अंडर में रहता है। वह व्यापारियों का नायक यह दूसरा होता है। तीसरा उसके पास में होते हैं गणकपति। गणकपति जानते हैं? जितना भी ये ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान रखने वाले लोग होते हैं, ये ज्योतिष ज्ञान के वेत्ता भी, ज्योतिष वेत्ता भी उस राजा की सभा में रहते हैं। और वह ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले, कौन सा नक्षत्र आने वाला है, कौन सी ऋतु आने वाली है, कौन सा दिन शुभ है, कौन सा योग शुभ है, ये सब राजा को समय समय पर बताते रहने वाले एक गणकपति होते हैं, जिनके माध्यम से राजा समय समय पर अपने उचित कार्य करने का निर्णय लेता है। सुन रहे हो कि नहीं? राजा बनना है, इतनी चीजें अपने सामने रखना। अभी तो 18 चीजें बतानी है, कितनी बताई अभी? 3 बताई। एक होता है दंडपति। दंडपति का मतलब होता है कि जितनी भी और सेना है, चाहे वो रथ की सेना हो, घोड़ों की सेना हो, उन सारी सेना का एक नायक अलग होता है, जिसे दंडपति कहा जाता है। समस्त सेना का नायक होता है। समझ में आ रहा है? सेनापति केवल जो विशिष्ट सेनाएं उसका नायक होता है, और दंडपति जितने भी प्रकार की सेनाएं होती हैं उन समस्त सेनाओं का वह नायक होता है। उसके अलावा मंत्री होते हैं उसके पास में, अपने अपने विषय में प्रवीण। वह मंत्री अनेक प्रकार के, जो 5 प्रकार के अंग होते हैं, उन सब में प्रवीण मंत्री उनके पास में होते हैं। किस तरह से किसी शत्रु राजा से अपनी सुलह करना, साम दाम दंड भेद, इन नीतियों के माध्यम से कैसे पर शत्रु को, जो दूसरा हमारा पड़ोसी राजा है, वो हमारे राज्य पर आक्रमण न कर दे, इन सब की मंत्रणा करने के लिए उनके पास में विशिष्ट मंत्री रहते हैं। और अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए उनके पास में इस तरह के जो विद्वान रहा करते हैं, वह मंत्री पद पर अपने अपने विषय में प्रवीण, उनके पास में प्रतिष्ठित पुरुष होते हैं। ये भी राजा का एक अंग माना जाता है, मंत्री होना। इसके अलावा एक और अंग होता है राजा के पास में, महत्तर पुरुषों का होना। महत्तर माने होता है महान। सुन रहे हो? शब्द सुना करो कभी कभी। हाँ, इस महत्तर शब्द का आज क्या बन गया? महत्तर। ये पहले बहुत प्रतिष्ठित शब्द था, आज ये महत्तर जो शब्द बोला जाता है, ये इसने रूप में ये आ गया। इस शब्द की महिमा गरिमा इतनी गिर गई कि ये पहले उच्च कुलीन लोगों के लिए ये शब्द बोला जाता था। महत माने होता है महान, महत शब्द महान से बनता है। तो कुलों में विशेष उच्चता प्राप्त जो प्रतिष्ठित पुरुष रहते थे, कुल के गौरव, जो कुल की प्रतिष्ठा को प्राप्त है, ऐसे वैसे बड़े बड़े जो पुरुष रहते थे राजवंश के अंदर, उन पुरुषों को भी अपनी सभा में रखना, यह भी उनकी राज्य सभा का एक अंग बना करते थे। महत्तर पुरुष कहलाते थे, उच्च कुलीन पुरुषों के साथ में रहना। राजा के अंदर एक और उसका गुण कहना चाहिए या अंग कहना चाहिए होता है कि राजा के पास में कोतवालों का स्वामी होना चाहिए, जिसे तलवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तलवर। ये कोतवालों का स्वामी होता है। कोतवाल जानते हो? जिसे आज की भाषा में दरोगा समझ सकते हो। ऐसे सब दरोगाओं का एक स्वामी उनके पास में रहता है, जिसे तलवर कहते हैं। और इसके बाद ये 7 अंग हो गए, और इसके बाद में जो 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के वह स्वामी होते हैं। माने उनसे बढ़कर के कोई भी व्यक्ति अपने वर्ण का किसी भी तरह से अधिकार नहीं दिखा सकता। ये सबका स्वामित्व उनके पास में होता है, और इस तरह के स्वामित्व रखने वाले लोगों की नियुक्तियां भी उनकी राज्यसभा में रहती हैं। ये 11 प्रकार के ये अंग हो गए। अब आता है कुछ सेना के अंग होते हैं, उनके पास में हाथी होने चाहिए।
समझ में आ रहा है? बोलेरो की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है? हाथी होने चाहिए। ये संपदा होती है राजाओं की। जितने ज्यादा हाथी, घोड़े, रथ और पदाती, ये 4 प्रकार की सेना को चतुरंग सेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आपने कभी नाम सुना हो? चतुरंग सेना। चतुरंग बल, राजा का सबसे बड़ा बल जो सेना का होता है वो इन 4 प्रकार की सेनाओं से होता है। उसके पास जितने ज्यादा हाथी होंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी के हाथी होंगे, हाथियों की क्वालिटी होती है, घोड़ों की अपनी अलग नस्लें होती हैं, अलग क्वालिटी होती है, और उसके अलावा जितने ज्यादा उसके पास में रथ होंगे और पैदल चलने वाले पदाती जो सेना होती है वह उसके पास जितनी ज्यादा होगी उतना ही वह बलवान राजा माना जाता है। चतुरंग बल के स्वामी वह राजा होते हैं। ऐसे यह 11 और 4 कितने हो गए? 15 ये अंग हो जाते हैं। समझ आ रहा है? ये इन सबका वह स्वामी होना चाहिए। राजा का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल मुकुट पहना दिया, गले में हार डाल दिया और जय जयकार आ रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? इसका नाम राजा नहीं होता। राजा के पास क्या होता है पहले समझ तो लो, तब वो राजा आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि इस राजा के पास क्या क्या है ना? 16वां एक अंग उसके पास और होता है जिसे पुरोहित कहा जाता है। पुरोहित उनके पास में होने चाहिए, माने जो उनके इतने निकट हो कि वो उस राजा का आत्महित चाहने वाले हो। आत्महित चाहने वाले और उस राजा के हित में काम करने वाले कुछ ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो राजा के हित में ही हमेशा निर्णय देंगे, हमेशा बात रखेंगे। मंत्रियों की मंत्रणा होने के बाद भी इन पुरोहितों के पास में यह अधिकार होता है कि वो राजा को अलग से बता सकते हैं कि ये काम आपके हित में है या नहीं है। इस तरह का अधिकार उन्हें दिया जाता है। तो वह पुरोहित नाम का यह एक अलग राज्याधिकारी होते हैं और उनको 16वें नंबर के अंग में आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अमात्य होते हैं। ये जब आपने कभी कभी चाणक्य जैसे नाटक देखे हो तो उसमें शब्द मिलेंगे आपको। ये अमात्य होते हैं जो देश के अधिकारी होते हैं, जिसे हम आज के समय में जैसे हम प्रधान पदों पर नियुक्त प्रधानमंत्री इत्यादि कहते हैं, इस तरह के ये अमात्य कहलाते हैं जो देश के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। और इसके अलावा एक और महामात्य होते हैं जो राज्यों के अधिकारी होते हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री कह सकते हैं। ऐसे ये अमात्य और महामात्य जिनके माध्यम से समस्त राज्यों के कार्य का अधिकार जिनके पास में रहता है और वह समस्त राज्यों का कार्य देखते हैं, वो महामात्य कहलाते हैं। ऐसे अमात्य 17वें नंबर पर और महामात्य 18वें नंबर पर। इतने 18 अंग, ये लोग, इतना वैभव उनके पास में होगा। ये 18 श्रेणियां कहलाती हैं। इन 18 श्रेणियों के जो स्वामी होंगे उन्हें हम राजा कहते हैं और उन्हीं के लिए मुकुट लगाया जाता है। उन्हीं को हम मुकुटधारी राजा या मुकुटबद्ध राजा कहते हैं। समझ आ रहा है? मुकुटबद्ध राजा, ये एक अलग पहचान होती है। आप लोग अभी कुछ भी नहीं जानते। मुकुटबद्ध राजा, आचार्यों ने लिखा है कि इस काल में मुकुटबद्ध राजा अंतिम सम्राट, जैन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं। उसके बाद में ऐसा मुकुटबद्ध राजा कोई नहीं हुआ। समझ आ रहा? चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो अकबर रहे हो, चाहे कोई भी लॉर्ड ढलेजी हो, चाहे कोई भी अंग्रेज वाले यहाँ आए हो, चाहे मुसलमान ही आए हो, किसी के लिए वो राज्यत्व नहीं मिला। ऐसा राज्यत्व जो 18 श्रेणियों का स्वामी वाला होता है, ये अंतिम मुकुटबद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य हुए। और उनकी दीक्षा होने के बाद में फिर कोई राजा इस भारत देश में नहीं हुआ। सब आताताई हुए और सब अनेक प्रकार के आतंक मचाते रहे। लेकिन राजा का जो वास्तव में गुण होता है और उसकी परिभाषा होती है, वो केवल और केवल अंत में हमें देखने को मिलती है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास मिलती है। हमें ध्यान रखना है कि ऐसे मुकुटबद्ध राजा को राजा कहा जाता है। और उन राजाओं में अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें पहुंचना है उस राजा से महामंडलिक राजा तक, क्योंकि आज आपके लिए वह शांति कुमार महामंडलिक राजा बनकर के आपके सामने आएंगे। तो पहले हम ये जान लें कि ऐसे 500 मुकुटबद्ध राजाओं का जो स्वामी होगा
उसे कहा जाता है अधिराजा। सुन रहे हो क्या बोल दिया? ये जो अभी 18 श्रेणियों का स्वामी एक राजा बताया, ऐसे राजा कितने होने चाहिए? 500 ऐसे मुकुटबद्ध राजा होंगे। उनका भी जो राजा होगा उसको कहा जाता है अधिराजा, जिसे हम कहते हैं राजाधिराज। बोल तो बहुत जल्दी देते हो, सावधान, राजाधिराज पधार रहे हैं। उन राजाधिराज के बाद में भी 1000 राजाओं का जो राजा बताई थी, वो राजाओं की जो डेफिनेशन है 500 के बाद 1000 ऐसे राजाओं का जो स्वामी बन जाएगा उसे कहते हैं महाराजा। समझ में आ रहा है क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसे नहीं बन जाते महाराजा। 1000 राजाओं का स्वामी वह महाराजा कहलाता है। और फिर उसके बाद में 2000 ऐसे राजाओं का स्वामी जो होगा उसे कहते हैं अर्धमांडलिक राजा। क्या बोलते हैं? हाँ, ये मांडलिक पद आज भी चलता है कहीं कहीं। जो मांडलिक साधु के रूप में हिंदुओं के यहाँ पर ये मांडलिक प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए बड़े बड़े साधु कहलाते हैं। समझ आ रहा है? अर्धमांडलिक राजा 2000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी होता है और 4000 मुकुटबद्ध राजाओं का जो स्वामी होता है उसे मांडलिक राजा कहा जाता है। अर्धमांडलिक अलग, मांडलिक अलग। और ऐसे 8000 राजाओं का जो स्वामी होता है उसे हम महामांडलिक राजा कहते हैं। ऐसे महामांडलिक राजा शांति कुमार 25,000 वर्ष के बाद अपना कुमार काल जीने के बाद में उस महामांडलिक राजा की प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं, जो प्रतिष्ठा आज आपके सामने उन राजा की जा रही है। और उन राजा की प्रतिष्ठा करने के लिए, उनको राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करने के लिए, उनका राज्याभिषेक करने के लिए केवल राजा विश्वसेन नहीं है, उनके अनेक पुत्र हैं, परिवार है और साथ में प्रमुख मुखिया वह सौधर्म इंद्र फिर से राज दरबार में आता है और उन राज्य पद पर उन राजा को प्रतिष्ठित करने के लिए अपनी पूरी सेना लेकर के आता है और उनका राज्याभिषेक होता है। ऐसे महामांडलिक राजा शांति कुमार आज 8000 मुकुटबद्ध राजाओं के स्वामी बन जाते हैं। सावधान, होशियार, खबरदार। कुरुवंशीय महाराज विश्वसेन के योग्य सुपुत्र चक्रवर्ती 6 खंडों के अधिपति शांति कुमार पधार रहे हैं। हेलो, चारों तरफ शोर है, ओ चारों तरफ शोर है, नाचे मन का मोर है। चारों तरफ शोर है, नाचे मन का मोर है। देखो नई ज्योति जल रही, देखो नई ज्योति जल रही। चक्रवर्ती की सेना चल रही, चक्रवर्ती की सेना
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथिय राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।